अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, ये देख लें कितने लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखकर इंटरव्यू पास किया है। ये वीडियो उससे भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी इंफॉर्मेटिव है। इसमें रिटन जवाब भी दूंगा, आपके क्वेश्चंस के रिटन आंसर्स और फुल ब्रीफ के साथ फुल ब्रीफ करूंगा कि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स याद कर लें। बस आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह पास हो जाएगा। मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता है बंदे की भी गारंटी नहीं होती, पर यह कि 99% आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा अगर ये वीडियो देखते हैं। क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये लाखों लोगों ने जो है वो इस वीडियो को देखा और अपना इंटरव्यू पास किया। उसके कमेंट चेक कर सकते हैं, उसमें लोगों ने आके लिखा कि आपकी वीडियो देखकर मैंने इंटरव्यू पास किया। तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाना चाहते हैं और उसके इंटरव्यू के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर सिक्योरिटी के रिलेटेड, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, खुद भी लेता हूँ और मेरे दोस्त लोग भी लेते हैं, तो मुझे पता है कि कौन से इंटरव्यूज़ जो वो इंटरव्यूअर की तरफ से पूछे जाते हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो इंटरव्यू वाला आपको पास करेगा इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है जी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने अपने बारे में बताना होता है, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज, आपको क्या एक्सपीरियंस है और क्या नॉलेज है इस जॉब के बारे में, उसके बारे में आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर इंटरव्यू, ना सिर्फ सिक्योरिटी के बल्कि हर किस्म के इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, वो है जी व्हाट इज सिक्योरिटी। तो व्हाट इज सिक्योरिटी में सिंपल आंसर देना है आपने कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसीज। इसकी टाइप्स क्या होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, उसके भी हम आगे चल के बात करेंगे, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। पर ये कि व्हाट इज सिक्योरिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको आपने बोलना है कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्राइमेसीज। के सिक्योरिटी लोगों की हिफाजत और उसके प्रॉपर्टी एंड प्राइमेसीज की हिफाजत करना, ये सिक्योरिटी होती है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सिक्योरिटी नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होती है जी फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी कौन सी होती है, वो आप होते हैं जी। फिजिकल सिक्योरिटी में बंदा खड़ा होता है, वो एक्सेस कंट्रोल कर रहा होता है, या बंदा बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर में खड़ा होता है। ह्यूमंस जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसको कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी यानी कि सीसीटीवी कैमराज, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, गेट बैरियर्स, ये सारे होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, तो आपने कहना है कि वन इज फिजिकल सिक्योरिटी एंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। अगर पूछेगा कि फिजिकल सिक्योरिटी कौन सी है, तो वो मेन मेड सिक्योरिटी के बंदूक की सिक्योरिटी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यानी एक्सेस कार्ड्स वगैरह और सीसीटीवी कैमरास, गेट बैरियर्स वगैरह, ये होती है जी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। तो क्वेश्चन व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल का इजी आंसर ये होगा कि एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑथराइज्ड पर्सन एंड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। कि एक्सेस कंट्रोल हर उस ऑथराइज्ड बंदे यानी हर उस बंदे को जिसको अंदर जाने की इजाजत है, आपके एरिया में जाने की इजाजत है, उसको अलाउ करना, और हर उस चीज को या हर उस बंदे को उसका एक्सेस स्टॉप करना जिसको अंदर जाने का या दाखिले के लिए मना है यानी अलाउ नहीं है। तो सिंपल अल्फाज में आप बोलेंगे कि एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द अथॉराइज्ड पर्सन एंड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ अनअथॉराइज्ड पर्सन। ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये भी आप कह सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल इज टू चेक एवरी व्हीकल and every person or whoever is entering inside your area, inside your building, you need to check his authorization and then allow. That is called access control. फिर आपको एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फायर। ये फायर जो है वो तकरीबन हर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज फायर। फायर का क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग होती है, स्पेशली यूएई में या कतर में, बहरीन में, या किसी भी गल्फ कंट्री में आप चले जाएं, तो वहाँ पर बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें जो है वो फायर का जो खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, फिर आईटी सिस्टम्स होते हैं, फायर के इक्विपमेंट्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हर बंदा जो है वो, हर सिक्योरिटी गार्ड इवन बिफोर द डिप्लॉयमेंट, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं फायर की, फायर एंड सेफ्टी की। उसके बाद वो उसको डिप्लॉय करते हैं। तो इसलिए फायर का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में। चाहे वो आप कतर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप यूएई के सिक्योरिटी के लिए या किसी भी सिक्योरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अगर पूछता है कि व्हाट इज फायर, तो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट,
फ्यूल एंड ऑक्सीजन। कि फायर एक कॉम्बिनेशन का नाम है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के, ठीक है। आपने यही आंसर देना, वो समझ जाएगा कि इसको पता है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये उसका आंसर होगा। फिर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू कंट्रोल द क्राउड। ये नॉर्मली इवेंट सिक्योरिटी में भी पूछा जाता है, इवेंट्स गार्ड में, स्पेशली कतर सिक्योरिटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा व्हाट इज क्राउड कंट्रोल या हाउ टू कंट्रोल द क्राउड। या यूएई में जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी क्राउड कंट्रोल होता है। तो क्राउड कंट्रोल का अगर आपको पूछता है तो उसमें आपके दो तरह के क्राउड्स होते हैं, एक होता है कैजुअल क्राउड, एक होता है जी एग्रेसिव क्राउड। कैजुअल क्राउड ये होता है कि नॉर्मल गैदरिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या नॉर्मल या बड़ी गैदरिंग है, उसमें बंदे आएंगे, वो आराम से अपना खाना वगैरह खाएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, या जो शो है वो देखेंगे, वो चले जाएंगे। ये होता है कैजुअल क्राउड। एक होता है एग्रेसिव क्राउड। एग्रेसिव क्राउड क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। एक क्रिकेट मैच है, उसमें जी आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है, वो आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप जो वो ट्राई करेंगे कि जंप करके बाद जाकर उससे सेल्फी लेने की। तो ये कि सिक्योरिटी जो डिप्लॉयड होती है, जैसे पुलिस है या फोर्सेस है या सिक्योरिटी है जो डिप्लॉयड होती है, वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है, वहाँ पे जिसकी ड्यूटी होती है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंट्रोल करे कि उस जो वीआईपी है या कोई जो खिलाड़ी है या कोई भी बंदा है, उसके पास कोई जो बंदा है विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल ना जाए। ये होता है जी क्राउड कंट्रोल। एग्रेसिव क्राउड में कुछ इस तरह का क्राउड भी होता है कि आप किसी जगह पे जो है वो बैरिकेशन लगाते हैं कि इस जगह पर दाखिला मना है, तो उसमें बहुत सारे भीड़ ज्यादा होती है, तो वो लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको सेफ्टी मेजर्स वगैरह लेनी होती हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि हाउ टू कंट्रोल द क्राउड, तो उसको बोलना सर फर्स्ट ऑफ ऑल there are two types of crowd control. One is called casual crowd and one is called aggressive crowd, and you can handle with casual crowd by your presence, कि आपकी जो presence है उससे और monitoring से आप जो वो casual crowd को control कर सकते हैं। और जो aggressive crowd है, first of all I will monitor them closely. I will try to check what is the actual problem they are facing, for either they need access for something or they need special treatment or something. And first of all I will listen to them carefully and I try to help them. I will try to convince them. If not, then I will call my supervisor and also I will inform police. It's depend on the, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिपेंड करता है एरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के और मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। कई जगह पर जब आप एग्रेसिव क्राउड को डील करते हैं तो उस टाइम पे आपको अलाउ होता है कि आप डायरेक्ट पुलिस कॉल करें। कई जगह पे ये होता है कि आप अपने सुपरवाइजर को कॉल करें, सुपरवाइजर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर अगर अप्रूवल देगा तो आप पुलिस को कॉल करेंगे। बट ये है कि नॉर्मली जो क्राउड कंट्रोल है उसमें जी दो तरह के क्राउड होते हैं, कैजुअल क्राउड जो नॉर्मल और एग्रेसिव। एग्रेसिव में आपको सिर्फ मॉनिटर करना होता है और उनको जो है वो कंट्रोल करना होता है। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए उसके लिए आपने सेफ्टी मेजर्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, और अगर कंट्रोल से बाहर होते हैं तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं या तो अपने सुपरवाइजर वगैरह को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज सीसीटीवी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी हो या सीसीटीवी का आपका काम हो, दोनों में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सीसीटीवी। तो सीसीटीवी का जो स्टैंड फॉर है यानी कि उसके मन है वो आपको पता होना चाहिए। पूरी जो सीसीटीवी से क्या बनता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है जी, क्लोज सर्किट टेलीविजन ये इसकी डेफिनेशन है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज सीसीटीवी, तो आपने बोलना है कि सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये आपने बोलना है। उसके बाद आपको पूछा जाता है जी व्हाट इज असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट क्या है, तो असेंबली पॉइंट का आपके लिए मैंने एक अच्छा और रीजनेबल आंसर रेडी किया है। वो ये है कि अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज असेंबली पॉइंट, तो आपने बोलना है जी कि लोकेशन डेजिग्नेटेड फॉर द पीपल्स टू मीट और फॉर द पीपल टू गैदर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, के एक ऐसी जगह जो लोगों के मिलने की जगह या इकट्ठे होने की जगह या इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों के इकट्ठे होने की जगह, इसको कहते हैं जी असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट में एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं कि हर बिल्डिंग की फ्रंट पे या बैक पे या साइड पे आपको एक असेंबली पॉइंट सब्ज कलर का बोर्ड यानी ग्रीन कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा, तो वो होता है जी असेंबली पॉइंट। तो कहीं भी अगर बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी इन केस हो जाती है तो उस इमरजेंसी की सूरत में बंदे बाहर आते हैं, असेंबली पॉइंट में इकट्ठे होते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब फायर डिपार्टमेंट आता है या कोई इमरजेंसी के लिए हेड काउंट करने के लिए आता है तो उसको पता होता है कि कौन सा बंदा अंदर है। ये है कि इजीली ये हेड काउंट कर सकते हैं, असेंबली पॉइंट में बंदे जमा हो सकते हैं। इन केस बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग जल जाती है, तो यह है कि बंदे सारे एक जगह पर जो सिक्योर जगह है उस पर इकट्ठे होते हैं। ये होता है जी व्हाट इज असेंबली पॉइंट। और उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो वो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड।
कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और उसका क्या रोल होता है सिक्योरिटी की जॉब में। तो आपने ये कुछ आंसर देना है कि द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड इज़ टू रिस्पॉन्ड ऑन इमरजेंसी, फर्स्ट हो गया। उसके बाद जी मेंटेनिंग द विजिटर्स इन एंड आउट रिकॉर्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्पेक्टिंग द बिल्डिंग और इंस्पेक्टिंग द एरिया एंड पेट्रोलिंग द बिल्डिंग। उसके बाद ये होता है ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसके बारे में भी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी गार्ड की। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। फिर होता है जी राइटिंग द इंसिडेंट रिपोर्ट्स, के इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह राइट करनी होती है। फिर आइडेंटिफाइंग द सस्पिशियस एक्टिविटीज़, के सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये भी एक सिक्योरिटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मॉनिटरिंग द सीसीटीवी कैमराज और सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन, उनको मॉनिटर करना, सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर करना। और एक्सेस कंट्रोल और क्राउड कंट्रोल, ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अहम हिस्सा है। आइडेंटिफाई द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैजर्ड, सिक्योरिटी गार्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हिस्सा है। ये 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये आप बता सकते हैं अगर कोई आपको पूछता है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद आपको एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर प्रीवियस जॉब या प्रीवियस ड्यूटी लोकेशन, कि आपके प्रीवियस जॉब जो पिछली जॉब है उसमें आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अगर तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी जॉब के रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। अगर आपने सीवी पे लिखा हुआ है कि आपका सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है तो आपको बताना लाजमी होता है कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी पिछली जॉब में। तो आपने ये कुछ बताना होता है कि सबसे पहले हैंड ओवर टेक ओवर करना, यानी कि ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो कोलीग है नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट वाला, उससे आपने हैंड ओवर लेना है। उसके बाद आपने जो वो पेट्रोलिंग करनी है, जो इक्विपमेंट्स हैं कंपनी के एसेट्स हैं या जो लोकेशन के एसेट्स हैं उसको चेक करना, उनको काउंट करना, मेक श्योर करना कि वो बिल्कुल सही सिचुएशन में सही हालत में है। उसके बाद पेट्रोलिंग करना, सेफ्टी हैजर्ड्स वगैरह चेक करना, एक्सेस कंट्रोल करना, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं उसको कि आपका प्रीवियस कंपनी या प्रीवियस जॉब थी उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो आप ये आंसर आप सारे दे सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, मैंने आपको डिटेल वीडियो बल्कि खुद फायर एक्सटिंग्विशर चला कर भी दिखाया था, वो भी चेक कर सकते हैं। पर यह फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपको कोई पूछता है तो फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस विच विल यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, कि फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी डिवाइस है जो आग को बुझाने में मदद देती है, इसको कहते हैं जी फायर एक्सटिंग्विशर। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर तो आप उसका ये आंसर उसको दे सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है व्हाट इज पीपीई। पीपीई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब आप पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिल चलाते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, इन सिक्योरिटी जॉब में आप बाईसाइकिल में जब आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपको पीपीई की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पीपीई वेयर करने होते हैं। कि पीपीई क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की जॉब में जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं आपको ट्रैफिक जैकेट चाहिए होती है, फिर आपको एक टॉर्च लाइट चाहिए होती है, सेफ्टी हेलमेट जो होता है वो चाहिए होता है, यही होता है पीपीई। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज पीपीई तो आपने बोलना है कि पीपीई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, के पीपीई जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है, जो मैंने आपको बताई, सेफ्टी जैकेट, हेलमेट हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, उसके बाद ये आपके शूज, सेफ्टी शूज हो गए, इस तरह की ट्रैफिक जैकेट हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये पीपीई होती हैं। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज पीपीई तो पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये आपने आंसर देना है। तो आपको पूछता है व्हाट इज फायर अलार्म, कि फायर अलार्म क्या है, तो इट्स अ डिवाइस डिजाइन टू डिटेक्ट द फायर। कैसी डिवाइस डिजाइन की गई है जो फायर को डिटेक्ट करने में आपकी मदद देती है। अलर्ट द पीपल्स टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग, के बंदों को अलर्ट करती है बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए, ये होता है जी फायर अलार्म सिस्टम। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज एमसीपी। एमसीपी क्या है, तो आपको आंसर उसका भी आना चाहिए। एमसीपी ये होता है मैनुअल कॉल पॉइंट, इसे बोलते हैं। हर बिल्डिंग की जो कॉरिडोर है उसकी दीवार पर लगा होता है जी एमसीपी, रेड कलर का, ये सामने आप देख सकते हैं। तो ये एमसीपी किस लिए होता है जी, मैनुअल कॉल पॉइंट इसको बोलते हैं। व्हाट इज एमसीपी अगर आपको कोई पूछेगा तो आपने बोलना है एमसीपी मीन्स मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट क्या है, मतलब कि एक डिवाइस लगी हुई है, एमसीपी लगा हुआ है दीवार पर, अगर आग लग जाती है, फायर अलार्म नहीं बजता तो आप जो है वो मैनुअली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करना है, आपने जो है वो घंटी जो होती है उसको, ये जो शीशा है उसको तोड़ना है, तोड़कर जो गेज होता है उसको लीवर को खींचना है तो फायर अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है जी फायर अलार्म को मैनुअली एक्टिव करने के लिए, तो इसको कहते हैं जी
मैनुअल कॉल पॉइंट, ये होता है एमसीपी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यू वाला, एक बात सुन लें, जो इंटरव्यू वाला आपको सिलेक्ट करना चाह रहा हो तो ये वाले क्वेश्चन आपको पूछेगा और आपको सिलेक्ट करेगा, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए सिलेक्ट करता है। अगर जो इंटरव्यू वाला आपको सिलेक्ट करने नहीं आया, वो चस्के लेने आया है, तो वो आपको पूछेगा कि दिन को क्या खाया, शाम को क्या खाया, सिक्योरिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेगा। पर यह है कि जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, इसका भी आंसर आप रेडी करके जाएं कि अगर आप ड्यूटी पर हैं, आपको जो है वो वॉशरूम जाना है, तो आप अपनी लोकेशन छोड़ देंगे। नॉर्मली लोकेशन नहीं छोड़ते, रिलीवर का वेट करते हैं, पर यह कि उसका आपने एक रीजनेबल आंसर ऑलरेडी आपने बना लेना है कि अगर आप ऑन ड्यूटी हैं और आपको वॉशरूम जाना है, कोई रिलीवर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो ये सारा आपको आंसर्स आने चाहिए। उसके बाद जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें आपको गल्फ कंट्रीज में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में कहीं से भी गल्फ कंट्रीज के लिए जो जॉब्स होती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की या कोई और जॉब्स, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद नहीं आए तो बेशक लाइक और सब्सक्राइब ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।